A man becomes powerful when he realizes no one is coming to save him. So kill the boy and let the man be born. आज से तुम्हारे जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। ये कोई हवाई दावा नहीं है। देखो, विंटर आर्क, इस पे बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं एंड ऑब्वियसली तुम उनकी वीडियोस देख सकते हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बट इस वीडियो को तुम्हें क्यों देखना चाहिए, मैं तुमको दो मजबूत रीजन देता हूं। पहला, मैं कोई 16-17 साल का बच्चा नहीं हूं जो हवा में बातें कर रहा, ना मैं कोई 25-27 साल का काफी ओल्ड हूं जिससे तुम रिलेट ना कर पाओ, जो तुम्हारी समस्या को समझता नहीं। 21-20 साल मेरी उम्र है, मैं सब जानता हूँ, वो फकस मैंने करे, प्लस मेरी अचीवमेंट्स हैं। मैंने ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह ट्राई करके 20 लाख से ऊपर कमाए हैं। अभी मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। मैंने ये ऑडियंस बिल्ड करी है, 16-17 हजार फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, 6-7 हजार सब्सक्राइबर्स यहाँ पे। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम यशवीर यादव। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आप किससे सीखोगे? नाउ ये तो पहला फायदा था। दूसरा फायदा, फ्री टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया जहां पे तुम विंटर आर्क की अपडेट्स एंड वहां पे तुम फ्रेंड से बात करके अकाउंटेबल रख सकते हो। प्लस मैं हर वीक एक अपडेट वीडियो लाऊंगा। फर्स्ट वीक अपडेट ऑफ विंटर आर्क, सेकंड वीक अपडेट ऑफ विंटर आर्क। इस तरीके से मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ले चलूंगा ये जो 85 से 90 दिन का जो चैलेंज होने वाला है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में गांड मराना बंद करो। एंड पहला पॉइंट है, कट ऑल द डिजेनरेट हैबिट्स। डिजेनरेट या फालतू चीजें जैसे कि सोशल मीडिया, पॉर्न, वीडियो गेम्स, इस तरीके की चीजें। आज के आज वो फालतू सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, जो भी है, जिसपे अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं है, वो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको तुम्हें डिलीट कर देना। मेरे 16,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे एंड मैं डिलीट करके रखता हूं। डेली बढ़ रहे हैं, मैंने टीम हायर करी है, वो करेंगे। इतनी खराब ऐप है कि मैं उससे दूर भाग रहा हूं, तो तुम भी डिलीट कर दो। एंड फोन के सारे एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दो। डरो मत कि कुछ इमरजेंसी होगी। 3 साल से मेरा बंद है, कुछ इमरजेंसी अभी तक हुई नहीं है। स्नैपचैट, भोसड़ी के भाई, तुम्हें ये इस तरीके से कोई और नहीं समझाने वाला। सब बस प्यार से कि 1% बेटर। मुझे पता है ना कि मेरी ग्रोथ कैसे होती, जब तक मैं चिल्लाता नहीं हूं खुद के ऊपर। तो मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हूं, एक तरीके से समझो मैं अपने ऊपर चिल्ला रहा हूं। स्नैपचैट इतना, मतलब क्या क्या बन गए हो भाई तुम। डिलीट डिलीट तुम्हारे सारे पुसी, वीडियो गेम्स, डिलीट और पॉर्न एडिक्शन एंड ये सारी चीजें तुमको हटा देनी। ये पहला स्टेप है, डिलीट दैट। एंड में हम बात करेंगे कि आप ये कैसे कर सकते हो, बट अभी के लिए समझ लो कि तुम्हें ये सारी चीजें डिलीट करनी है। सेकेंड पॉइंट, 3 से 6 घंटे का वर्क। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं, बस 3 से 6 घंटे का काम। जितना सुबह तुम उठ सकते हो उतना सुबह उठो। जैसे मैं आराम से 6-7 बजे उठ सकता हूं। मेरा कोई कॉलेज नहीं, मेरी कोई जॉब नहीं है, ठीक है, मुझे कहीं नहीं जाना। अगर तुम्हें कॉलेज या जॉब जाना है तो 3 से 6 घंटे का जो काम तुम्हें करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें सुबह 4-5 बजे उठना पड़ेगा। अगर ये मजबूरी तुम्हारी है तो तुम्हें उठना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम कॉलेज चले जाओगे, जॉब पे चले जाओगे, उसके बाद आने के बाद तुम थक जाते हो, तुम्हारी एनर्जी ये लोग चूस जाते हैं। उसके बाद तुमसे अपने बिजनेस पे वर्क नहीं होगा, पहले करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके, तुम्हारी मजबूरी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर घर पे पड़े रहते हो तो 6-7 बजे उठो एंड 3 से 6 घंटे टाइमर ऑन करके, एक टाइमर चला दो 4 घंटे का, 3 घंटे का, एंड बस इतना काम कर लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। पूरा दिन तुम 12-12, 15-15 घंटे बिजी रहते हो, कुछ प्रोग्रेस नहीं बनाते हो। 3 घंटे पूरे फोकस के साथ, फोन एयरप्लेन मोड पे, नोटिफिकेशन सब कुछ बंद। 3 घंटे अगर तुम काम कर लेते हो तो तुम इसमें 1 हफ्ते से ज्यादा का काम कंप्लीट कर लोगे। सो 3 से 6 घंटे, 3 से 6 घंटे, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। एंड ये जो अचीवमेंट्स मैंने बताई, लाखों रुपए एंड इतने सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, ये सिर्फ 2 घंटे काम करके अचीव कराए। मैं भी पूरा पूरा दिन बिजी रहता था, बट अगर उनको कंक्लूड करा जाए तो 1 घंटे, 1.5 घंटे एंड 2 घंटे ही प्रोडक्टिविटी से काम किया गया है। तो 2 से 3 घंटे, ट्रस्ट में, तुम बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो, सबको पीछे छोड़ सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट शुरू करने से पहले, फ्री टेलीग्राम ग्रुप जिसमें 400 लोग ऑलरेडी विंटर आर्क चैलेंज ले चुके हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। वहां पे तुम्हें मैं अपडेट देता रहूंगा, हेल्प करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। प्लस अगर तुम चाहते हो डिटेल में इस 90 दिन के चैलेंज में अपनी पूरी जिंदगी बदलना मेरे साथ वर्क करके, तो मेरा ऑनलाइन स्कूल है युद्ध भूमि, वो भी पहली लिंक है, वो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। वो पेड है ऑब्वियसली, वहां तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। एंड मैं जेन्युइनली तुम्हारी लिटरली तुम देख सकते हो, पहली लिंक देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज फिटनेस। हमें चाहिए एस्थेटिक फिजिक एंड फाइटिंग स्किल्स। तो अगर तुम जिम जाते हो तो 6 डेज
अ वीक तुम जिम जाने लग जाओ, एंड 7 डे पे तुम अगर जिम बंद है तो तुम कार्डियो करो, ठीक है, एक्स्ट्रा कार्डियो कर लो, कुछ भी कर लो, एप्स एक्स्ट्रा लगा लो, फक रेस्ट। नाउ अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ होम वर्कआउट कैसे क्या करना है। मंडे को हमें चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स ट्रेन करनी है। चेस्ट के लिए सारी जितने भी डायमंड पुशअप्स ये सब जो भी आता है सब कर लो। इससे पहले कि मैं सारी एक्सरसाइजेस बताऊं, मैं बताना चाहता हूं, जब तुम्हें पेन होने लगे, जब तुम थक जाओ किसी भी एक्सरसाइज को करते करते, तो तुम्हें एक चीज नोटिस करनी है कि ये तुम्हारी बॉडी बस रो रही है, तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। तो जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हें लग रहा है तुम थक गए, उसके बाद तुम जितना तुमने अभी कर रखा है, जितना करके थक रहे हो, एग्जाम्पल पुशअप्स का 100 पुशअप्स करके तुम थक रहे हो, तो आई एम टेलिंग यू तुम 30% और कर सकते हो, मतलब 130। अगर तुम सिर्फ 10 पुशअप्स करके थक जा रहे हो तो तुम 3 और कर सकते हो, उसका 10 का 30% 3 होता है, तो 13 कर सकते हो। तुम 10 में रुकने वाले थे बट तुम 13 एक्चुअल में कर सकते हो। तुम 30 पुशअप्स करते हो, थक जाते हो एंड रुकने वाले हो, आई एम टेलिंग यू तुम वहां पे 30% और कर सकते हो। तो 30 का 30% कितना होगा? 9। तो तुम एक्चुअल में 39। तुम इतना अपनी बॉडी को पुश करो हर एक्सरसाइज, हर रेपिटेशन में। जब भी तुम्हें लगे कि पेन हो रहा है, थक रहे हो, याद करो कि तुमने कितना किया है, उसका 30% क्या होगा, एंड उतना तुम एक्चुअल में कर सकते हो। ऑनेस्टली अगर तुमने 10 किया है तो उसका 30% 3 होगा, 13 कर सकते हो। लाइक अगर तुम फैट हो और सिर्फ 10 ही पुशअप्स वाले बहुत मुश्किल हो रहा है, काफी वेट है तुम्हारा, तो तुम एक्चुअल में 13 कर सकते हो। पुश करो अपनी लिमिट्स को, दैट्स द पॉइंट। नाउ मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या तुम्हें करना है। मंडे को चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। चेस्ट के लिए सारे तरीके के पुशअप्स कर लो। एक पुशअप अपर चेस्ट के लिए पाइक पुशअप्स आती है, लाइक पाइक पुशअप्स में शोल्डर्स भी ट्रेन होते हैं, बट ऐसा अपने बेड वेड पे पैर रख लो एंड जमीन पे हाथ रख लो, इस तरीके से तुम रहोगे ना, यूं। तो उसमें तुम्हारी अपर चेस्ट ट्रेन हो जाएगी। डिप्स मार लेना, डिप्स में तुम्हारी लोअर चेस्ट ट्रेन हो जाएगी, बाकी नॉर्मल पुशअप से तुम्हारी चेस्ट ट्रेन हो रही है। बढ़िया से मसल्स को पेन देना है। ट्राइसेप्स तो तुम अब एक डंबल ले लो या ईट ले लो, उससे कर सकते हो। शोल्डर्स भी वही, शोल्डर्स की क्या एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री प्रेस या शोल्डर प्रेस, फिर लेटरल रेजेस, उसके बाद ये जो रियर डेल्ट है हमारा, वो 3 एक्सरसाइज करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं शोल्डर के। देन अगले ट्यूसडे को आएगा हमारा बैक एंड बाइसेप्स। बैक के लिए पुलअप्स मार लो, डंबल रोज कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक 2.5 kg का डंबल है, तो मैं उससे 100-200 रेपिटेशन मारता हूँ एंड दैट्स इट वर्क्स। कोई नहीं बताएगा 2.5 kg से करने के लिए, बट अगर तुम रेपिटेशन बढ़ा दो तो मसल में प्लेन होगा और ग्रोथ होगी। बाइसेप्स मेरे पास डंबल है, मैं उससे कर लेता हूँ, तुम ईंट से कर सकते हो। 2.5-2.5 किलो का ही डंबल है, दैट्स ऑल आई हैव। मैं बस रेपिटेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं 2.5-2.5 किलो के दोनों डंबल एक हाथ में लेता हूँ, दैट्स 5 किलो। देन मैं 100 रेपिटेशन ऑफ बाइसेप्स मार देता हूँ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कैमरे पे नहीं दिखता है, पर थोड़ा बहुत बन रहा है। नाउ उसके बाद थर्ड डे लेग। लेग के दिन आप जंप स्क्वाट करो, लंजेस करो, रोमानियन डेडलिफ्ट करो, काफ रेजेस करो, बुल्गारियन स्क्वाट करो। ये 3 दिन में तुम्हारा अपर से पूरा फुल बॉडी तुम्हारी ट्रेन हो गई। अगले 3 दिन तुम्हें क्या करना है? बॉक्सिंग। यस सर। फाइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो मसल्स किस काम की जब तुम्हें लड़ना ही नहीं आता। तो उसमें क्या क्या है, तुम्हारी कोर स्ट्रांग होनी चाहिए अगर तुम्हें एक बॉक्सर बनना है। तुम्हारे पास स्टैमिना होना चाहिए, बिग डॉग स्टैमिना। तो उसके लिए तुम्हें खूब सारा कार्डियो हाथ से करने की ज़रूरत है। कार्डियो अपने लाइक रूटीन में ऐड कर लो। लेग मूवमेंट तुम्हारे बॉक्सिंग के टाइम पे देखते हो जंप करते रहते हैं फटाफट, तो लेग मूवमेंट सीखो। हेड मूवमेंट सीखो, डूम 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 डूम, है ना, हेड मूवमेंट सीखो। पंचेस, पंचेस के बारे में सीखो। डिफेंस के बारे में सीखो, कैसे तुम अपने आप को डिफेंस कर सकते हो, है ना। लाइक ये रहता है तो कोई अगर डैप कर रहा है तो यूं इस हाथ से रोकते हैं। ये सारी चीज़ें बॉक्सिंग के बारे में तुम बिगिनर से लेके एडवांस तक की गाइड यूट्यूब पे देखो। एंड जो बच्चे के 3-4 दिन है हफ्ते में, उसमें तुम बॉक्सिंग की घर पे ही प्रैक्टिस करने लग जाओ। 1 घंटा मिनिमम, जो भी तुम सीख रहे हो 1 घंटा करो बॉक्सिंग के लिए भी। ये हुआ तुम्हारा विंटर आर्क, दैट्स ऑल यू नीड। चौथा चीज जो है, अब जैसे अगर तुम घर पे रहते हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम रहता है, तुम बस टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम लर्न करो बहुत सारी चीजें। इस तरीके की वीडियोस देखना, पॉडकास्ट देखना, बुक्स पढ़ना, इंटरटेनमेंट गार्बेज, पॉलिटिक्स एंड ये सब चौथ से बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट तुम चीज़ें सीख रहे हो। तो बस वॉक पे निकल जाओ, अपना हेडफोन लगाओ, ईयरबड जो भी तुम्हारा है लगाओ, एंड सुनते रहो ऑडियो बुक, पॉडकास्ट। इस तरीके से हमेशा ज्ञान, 3-4 घंटे ज्ञान भरो, क्योंकि मैं पूरे दिन घर पे रहता हूँ, काम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे का है। 6 घंटे में 4 घंटे का काम मैं सही से कर पाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रिलैक्स, रेस्ट, कुछ और सोचने लग जाए, ये सब चौध होता है। उसके बाद का टाइम बस लर्न करो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। 16 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं लिटरली ऐसे लोग जानता हूँ जो, अभी पॉडकास्ट आई है, 7-8 लाख रुपए बंदा कमाता है, वो सिर्फ 4 से 6 घंटे पर डे का काम करता है। स्टार्टिंग से, ये नहीं कि अब बिजनेस सेटल हो गया तो नहीं, स्टार्टिंग से बस 4-5-6 घंटे वो बंदा काम करता था।
एंड इज नॉट लाइंग। सो ये सारी चीजें हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 400 लोग ऑलरेडी ये चैलेंज ले चुके हैं, ज्वाइन करो। एंड अगर तुम इस चैलेंज को ले रहे हो तो कमेंट करो एम टू किल, एम टू किल, ये कमेंट करना है, ATK, एम टू किल, ये कमेंट करो। अगर तुम इस चैलेंज का पार्ट ले रहे हो तो कमेंट एम टू किल। लेट्स डू दिस। बाय।